अगली चीज जो हम पढ़ेंगे वो है, उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेटेजी इश्यूज इन बिजनेस प्लान डेवलपमेंट मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए मार्केट के अंदर क्या कुछ चीजें हैं। ये नॉर्मली रिवॉल्व करता है 4 पीस के अंदर। 4 पीस से ना, पहला पी है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, कि प्रोडक्ट की क्या खासियत है। सबसे पहले तो आपको डिफाइन करना है कि प्रोडक्ट है क्या। वो कपड़े हैं, वो गाड़ी है, मोबाइल फोन है, क्या चीज है, या कोई उसकी सर्विस है। आपकी प्रोडक्ट क्या चीज है, एप्पल आईफोन है, टोयोटा कार प्रोडक्ट्स। अब अलग अलग चीजें होती हैं। कुछ सर्विसेज को भी हम प्रोडक्ट कहते हैं, कि हम लोग ये चीज है हमारे पास जो हम ऑफर कर रहे हैं। हम लोग खाना सर्व कर रहे हैं या हम लोग फास्ट फूड दे रहे हैं, मतलब इस तरह की चीजें। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, कुछ कंज्यूमर होती हैं जो कंज्यूमर को टारगेट की जाती हैं, कंज्यूमर खरीदेगा और खुद ही कंज्यूम कर लेगा। बिजनेस प्रोडक्ट, जैसे अब बुक पब्लिश करने वाली कंपनी है, तो कागज वो कहीं ना कहीं से तो खरीदेगी, तो कागज जब वो खरीदेगी तो वो बिजनेस प्रोडक्ट हो जाएगा। बिजनेस को आप बेच रहे हैं, बाद में वो यूज करके कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाए तो बात अलग है। अब कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर भी 4 अलग अलग कैटेगरीज हैं। कन्वीनियंस, जैसे एवरीडे एसेंशियल जो रोज यूज होती हैं, जैसे हमारे पास दूध हो गया, दही हो गई, इस तरह की चीजें जो होती हैं रोज, वो प्रोडक्ट हो गया। शॉपिंग प्रोडक्ट, जो हम शॉपिंग करने जाएंगे, आउटफिटर से कर ली हमने, इंजन से कर ली, सफायर से कर ली, ये शॉपिंग वाली चीजें हैं जो हम कुछ कुछ अरसे बाद, 2-3 महीने बाद कपड़े खरीदने या इस तरह चले जाते हैं फंक्शंस के करीब। स्पेशलिटी प्रोडक्ट जो लॉन्ग टर्म के लिए हम खरीदते हैं, जैसे कैनन कैमराज हो गए, कैनन का कैमरा है, या लैपटॉप्स हो गए, मोबाइल हो गए, ये लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स हैं जो हम बार बार नहीं खरीदते होते हैं। और अनसॉट प्रोडक्ट्स भी एक चौथी कैटेगरी है, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं नहीं खरीदना चाहिए हमें, कहते हैं कि हमें जरूरत नहीं है इस चीज की, लेकिन वो प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहा होता है क्योंकि कभी ना कभी उसकी जरूरत पड़ जाती है। जैसे कफन हो गया फॉर एग्जाम्पल, या इवन अनसॉट प्रोडक्ट के अंदर ऐसी चीज आती है कि इंश्योरेंस नहीं लोग खरीदना चाहते। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं, क्योंकि इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नुकसान होगा आपको। बिजनेस प्रोडक्ट के मैंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी आपको, कि जैसे डेटाबेस एचपी का अब यहाँ पर तो एग्जांपल दी हुई उन्होंने, एचपी का डेटाबेस सिस्टम यूज करते हैं टोयोटा इंडस का। तो एचपी डेटाबेस कस्टमर की जगह वो टोयोटा कंपनी को बेच रहे हैं, जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। प्रोडक्ट प्लानिंग, प्लानिंग के अंदर 5 फेजेस होते हैं कि प्रोडक्ट किस तरह से बनेगा। सबसे पहले डेवलपिंग द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट को क्या कॉन्सेप्ट है, फिर उसके बाद मार्केट को स्टडी करना कि मार्केट के अंदर क्या चीज़ अलग है। मार्केट रिसर्च, के मार्केट के अंदर रिसर्च करना कि क्या चीज़ की कमी है। प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर उसका लाइफ साइकिल बन गया। लाइफ साइकिल के अंदर हमेशा अलग अलग स्टेप्स होते हैं, वो भी पढ़ेंगे हम। सबसे पहले तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज डिफिकल्ट। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि प्रोडक्ट चाह क्या रहे हो। बच्चों के लिए चाह रहे हो कोई चीज बनाना, बड़ों के लिए चाह रहे हो, बूढ़ों के लिए चाह रहे हो, लड़कियों के चाह रहे हो, या औरतों के लिए चाह रहे हो, या जनरल प्रोडक्ट चाह रहे हो, किस तरह के लिए चाह रहे हो। जब हमने वो डिसाइड कर लिया, सबसे पहला स्टेप ये होता है। उसके बाद तो मार्केट को स्टडी करना, इस मार्केट में क्या कुछ चीजें हैं, मार्केट के अंदर किन चीजों को हम कह के कह सकते हैं कि ये मार्केट है हमारी। फिर मार्केट रिसर्च डिटेल में जाते हैं, हम देखते हैं मार्केट में क्या चीज की कमी है। बच्चों को चॉकलेट्स तो मिल रही हैं, लेकिन कहीं किसी एक फ्लेवर की चॉकलेट तो मिसिंग नहीं है कहीं, इस तरह की चीजें। प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, प्रोडक्ट जब हमने डिसाइड कर लिया, फिर उसको इंट्रोड्यूस कर दिया मार्केट के अंदर कि क्या है। फिर उसका एक लाइफ साइकिल आता है। लाइफ साइकिल 5 स्टेट्स का होता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सबसे पहले प्रोडक्ट डेवलप हो रहा होता है। फिर इंट्रोडक्शन, प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है जो लो लेवल होता है। फिर ग्रोथ होती है जो एकदम रैपिड ग्रोथ होती है, जब मार्केट को पता लग जाता है कि प्रोडक्ट आ गया है ये। जैसे फिजिट स्पिनर आए थे, फिजिट स्पिन जब इंट्रोड्यूस हुआ था 1-2 लोगों के पास तक ग्रोथ हुई, तकरीबन हर घर के अंदर किसी ना किसी का फिजिट स्पिनर वो आया था। फिर मेच्योरिटी स्टेज आ जाता है जब लोगों ने खरीदना छोड़ दिया, डिक्लाइन अब मार्केट से ही खत्म हो गया है, वो फिजिट स्पिनर कहीं भी नहीं दिखता। अब ये अलग अलग स्टेप्स हैं कि आइडिया जनरेशन, सबसे पहले आइडिया जनरेट किया आपने, अपने आइडिया को स्क्रीन किया कि रिमूव किया जो एक्स्ट्रा आइडिया जिनको आप बना नहीं सकते, ये पैसे नहीं है, वक्त नहीं है, कई वजह से। फिर आप कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, कॉन्सेप्ट को आप डेवलप करते हो कि क्या आइडिया होगा बेसिक, और फिर उसको टेस्ट करते हो कि ये क्या चलेगा भी या नहीं। फिर मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी करते हैं, और फिर बिजनेस एनालिसिस के, इससे बिजनेस में क्या फायदा होगा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट बना के फिर टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद जब टेस्ट सक्सेसफुल हो जाए, फिर हम उसको कमर्शलाइज करते हैं। कमर्शलाइज से मुराद हर किसी तक की पहुंच में करीब आसानी से पहुंचाते हैं। प्राइस, प्राइस क्या होता है, दूसरा पी है जिसको प्राइस कहते हैं, पैसे। प्राइस बहुत ज्यादा ऐसी चीज है जो कि हम चार्ज करते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने के लिए।
अब लेकिन प्राइस भी एक तरह के नहीं होते, अलग अलग तरह के होते हैं। कई स्ट्रेटजीज यूज होती हैं, एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज यूज होती हैं। अब 7 डिफरेंट स्ट्रेटजीज जिनको हम डिस्कस करेंगे, जैसे ये 7 है, एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। डिस्काउंट प्राइस। डिस्काउंट प्राइस क्या होता है कि अगर आप एक प्रोडक्ट खरीदोगे तो वो इतने का आएगा, लेकिन आप जब आप पूरा पूरा कार्टन खरीद लोगे तो वो डिस्काउंट के अंदर आ जाएगा। वॉल्यूम परचेज के ऊपर या ऑफ सीजन बाइंग के ऊपर आपको डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे ऑफ सीजन बाइंग से मुराद क्या है, सर्दियों में गर्मियों के कपड़े या गर्मियों में सर्दियों के कपड़े आप जब खरीदने की कोशिश करोगे तो डिस्काउंट आपको मिल जाता है। जैसे ब्रांड्स पे होता है 20%, 30%, एंड सीजन सेल जिसे कहते हैं। सेगमेंटेड प्राइस के स्टूडेंट्स को, मतलब कि किसी एक सेगमेंट को टारगेट कर लिया कि यहाँ पर जो स्टूडेंट आएंगे उनको 10% डिस्काउंट मिलेगा, या इधर जो खवातीन आएंगी उनको इतना नुकसान वो डिस्काउंट मिलेगा। जैसे या ट्रेवलिंग के अंदर, ट्रेन के अंदर होता है कि जो 7 साल से छोटे बच्चे हैं या 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनका टिकट कम होता है प्राइस। या बुफेज के अंदर 5 साल से छोटे बच्चों को फ्री हो जाता है, 5 से 10 साल के बच्चों का हाफ प्राइस होता है। इस तरह से करके जो होता है वो सेगमेंटेशन में आ जाएगा। साइकोलॉजिकल असर होते हैं कि नॉर्मल परफ्यूम तो मिल जाएगा आपको आराम से 500-1000 रुपए तक का, लेकिन कुछ साइकोलॉजिकल प्राइस होते हैं कि ये 25,000 का परफ्यूम है, इसकी ज्यादा अच्छी स्मेल होगी, तो उसको टारगेट करते हैं। प्रमोशनल प्राइसिंग, कोई इवेंट आ गया है उसके साथ आपने कर लिया। जैसे रमजान के महीने में नूरपुर ने ऑफर किया था कि उनका जो बड़े वाला कार्टन खरीदेगा उनको एक रूअफ़ज़ा की छोटी बोतल एक्स्ट्रा मिलेगी। ज्योग्राफिकल प्राइसिंग। अब ज्योग्राफिकल क्या है कि किस कंट्री में टारगेट करें। पाकिस्तान क्योंकि लो इनकम कंट्री है तो यहाँ पर प्राइसेस नॉर्मली कम रखने होंगे, तो उनको चार्जेस उसी हिसाब से कम करने पड़ेंगे। अब मैकडोनल्ड के जैसे यहाँ पे आइटम्स मिल जाते हैं, KFC जैसे यहाँ पर 600 रुपये का मिल जाता है जो $2 बनता है, लेकिन बाहर के मुल्क में वही बर्गर $4-5 का मिल रहा होगा जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 1500-1600 के बराबर हो जाएगा। डायनामिक प्राइसिंग। डायनामिक प्राइसिंग बहुत होते हैं कि ये अलग अलग लेवल के ऊपर चार्ज कर रहे होते हैं। अगर उबर है, जैसे उबर या बाइकिया, जब रश ज्यादा होता है तो ये प्राइस हाई कर देते हैं, जब रश कम होता है तो प्राइस लो कर देते हैं। इंटरनेशनल प्राइसिंग। इंटरनेशनल प्राइसिंग के अंदर ये होता है कि कंपनी जब इंटरनेशनल जाती है तो प्राइसेस को अपने वो हायर कर देती है। कभी कभार मैकडोनल्ड एडजस्ट कर देता है कुछ काफी सारी चीजों को, या अगर मैकडोनल्ड पाकिस्तान का होता अमेरिका जाता तो ज्यादा प्राइस में भी वो चीजें बेच सकता था। मतलब इस तरह से करके होता है। चैनल। तीसरा होता है चैनल के किस रास्ते से हमने पहुंचा है। मार्केटिंग चैनल, कौन से मार्केटिंग चैनल, टीवी पे बेचना चाहते हैं या हम लोग किसी और जरिए भेजना चाहते हैं हम लोग, या इस तरह से भी देख लें जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्ट कस्टमर को बेच देगा, या मैन्युफैक्चरर है वो पहले रिटेलर को देगा, रिटेलर से कंज्यूमर तक पहुंचेगा। मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देगा, होलसेलर रिटेलर को देगा, रिटेलर कंज्यूमर को देगा। मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देगा, होलसेलर अपने किसी जॉबर को दे देगा, जॉबर रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर से फिर कंज्यूमर तक पहुंचेगा। अलग अलग लेवल पर होते हैं। अब अलग अलग होते हैं। वन लेवल के अकाउंट में वन सेलिंग इंटरमीडिएट रिटेलर, टू लेवल होलसेलर, मतलब वही एग्जांपल दी हुई है। अब प्रमोशन, आखिरी चीज के प्रमोशन, मार्केट प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करना है। मार्केटिंग करनी है, हमने उसकी एडवर्टाइजिंग करनी है। उसकी एडवर्टाइजिंग का मतलब है कि कस्टमर को सारी इंफॉर्मेशन दे देना। पर्सनल सेलिंग, फेस टू फेस जाकर बेचना। सेल्स प्रमोशन, अपने प्रोडक्ट पे 20%, 30% ऑफ कर दिया, या दो बाय वन गेट वन फ्री वाली होती है। पब्लिक रिलेशन, पब्लिक के साथ आपका रिलेशन कैसा है। जैसे कोई कंपनी होती है उनका पॉजिटिव इमेज बना हुआ होता है मार्केट में, तो उनके प्रोडक्ट लोग खुशी खुशी खरीदने जाते हैं कि अच्छा इनका आया है तो अच्छा ही होगा। जैसे बहादुर में अब फोर सीजन है, फोर सीजन कोई भी नया मेन्यू आइटम स्टार्ट करेगा तो लोग उसको ट्राई करने जाएंगे, फोर सीजन का एक नाम बना हुआ है। जबकि एक लोकल रेस्टोरेंट या नया रेस्टोरेंट उसी प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा तो लोग हिचकिचाएंगे, पता नहीं कैसा टेस्ट हो क्या हो, क्योंकि उनकी पहचान कम है। अब बस इतना ही था।